घनश्याम तिवारी जी, मेरी शिकायत सिर्फ इतनी भर है कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश को एक साथ मिलकर चलना चाहिए, इसमें अपॉर्चुनिटी खोजी जाती है। पिछली बार हम देख रहे थे जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी कहती थी दिल्ली की सरकार नाकाम है, आज आम आदमी पार्टी विपक्ष में है तो कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार नाकाम है। पिस कौन रहा है भाई? पिस तो जनता रही है ना, चाहे यूपी की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात हो। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। पहली बात कि देश के प्रधानमंत्री जब जनता पिस रही है, दिल्ली में लगभग 30 से 35 लाख बच्चे हैं जो 7 साल से कम उम्र के हैं। ये पिस रहे हैं, ये अपने आने वाले समय में बीमार रहेंगे, ये कोई भी आपको पल्मोनोलॉजिस्ट बता सकता है। दिल्ली में लगभग 15 लाख ऐसे लोग हैं जो 62 साल से ऊपर के उम्र के हैं, ये बीमार चल रहे हैं, ये दिल्ली के अस्पताल बता सकते हैं। तो ये इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री इस दौरान क्या कहते हैं जब संसद शुरू होने वाली होती है? मौसम का मजा लीजिए। अब सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है? आपका कोई भी दर्शक अगर बेसिक गूगल सर्च करे तो उसे ये पता चलेगा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार का जो नाम बदलने की आदत है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सुंदर नाम है। कितना बजट पिछले 10 साल का? 30,000 करोड़ का बजट। इसके मुकाबले दिल्ली सरकार का कितने का बजट? मुट्ठी भर बजट। कहां 30,000 करोड़, कहां 27 करोड़ की बात चारू जी अभी कह रही थी। इसमें आप जोड़ लीजिए हरियाणा, जहां 10 साल से भारतीय जनता पार्टी पावर में है। हरियाणा में पिछले साल हरियाणा सरकार को वर्ल्ड बैंक का लोन मिला 2700 करोड़ का। किस चीज के लिए? हवा साफ करने के लिए। इसमें आप जोड़ लीजिए उत्तर प्रदेश, जिसके कम से कम 12 शहर ऐसे हैं जो कि खतरनाक AQI से के दौर से गुजर रहे हैं। 6 शहर तो दिल्ली से सटे हुए हैं। इसके बाद आप जोड़ लीजिए उन अनेक राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी अगल बगल पावर में है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी, मौसम का मजा लेने वाले प्रधानमंत्री, 50,000 करोड़ पिछले 10 साल में इनके केंद्र की सरकार के और इनके राज्य की सरकारों का जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, उसका बजट है। न ये गंगा साफ कर पाए, न ये यमुना साफ कर पाए, न ये हवा साफ कर पाए। प्रदूषण चहुं ओर है। बस इन्होंने अपने ऊपर की जो जिम्मेदारी थी, जो धब्बा इनके ऊपर लगना चाहिए था, उस धब्बे को प्रधानमंत्री जब दिन में 6 बार अलग अलग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और अलग अलग मंचों में भाषण देते हैं तो वो धब्बे दिखाई नहीं देते। ठीक है। वो धब्बे किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि पंजाब सरकार के ऊपर धब्बे दिखाई दें, वो धब्बे दिखाई देते हैं कि ये कह दिया जाए कि भाई इस पे पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। घनश्याम तिवारी जी, आप कुछ संसद के सत्र में भी चलिए आज कोई सोल्यूशन दे दीजिए, कोई सुझाव दे दीजिए, आप ही कुछ सुझाव दे दीजिए कि सरकार को क्या करना चाहिए और ये सरकार क्या नहीं कर रही है। बाकी मेरे साथ एक्सपर्ट तो हैं, सौम्य जी बताएंगे। मैं सुझाव देता हूं। अगर ये सरकार सुन रही है, इसमें पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, नाम बदल देते हैं, सबकी डिग्री अजीबो गरीब है, लेकिन अगर ये सुन रही है तो आज के दौर, ये AI का दौर है। अब आपको वो स्लेज हैमर वाली तकलीफ, आप बड़ा सा हथौड़ा लेकर के मत चलाइए कि ये गाड़ियां अलाउड नहीं है, वो गाड़ियां अलाउड नहीं है। आपके पास पूरा डेटा है, आपके पास हर पेट्रोल पंप के लेवल पे डेटा है कि वहां पर जिन लोगों ने प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाया है उनकी गाड़ियों का प्रदूषण स्तर कैसा है। आपके पास उनके फोन नंबर्स हैं। जिस चीज को आप जिम्मेदार समझते हैं, जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है आपका वो जियो टैग्ड है। अगर आप चाहें, डिपेंडिंग ऑन इन अ डायनामिक वे, डिपेंडिंग ऑन जो AQI लेवल चल रहे हैं उसके हिसाब से इन सभी लोगों को के काम में बढ़ोतरी घटोतरी कर सकते हैं। लेकिन आपको तो दिमाग ही नहीं लगाना है। इस देश में दिमाग तो सिर्फ मोदी जी के पास है और मोदी जी देश के बाहर है। सर अभी तो यही सब मेजर्स हैं जो किए जा रहे हैं और यही चाइना ने किया और उसका फायदा हुआ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। अभी के लिए क्या सोल्यूशन है? सवाल तो यही है। मैं आती हूँ चारू जी आपके पास, मैं सोल्यूशन की तरफ पढ़ रही हूँ। बस मुझे एक बार डॉक्टर सौम्या की तरफ जाना है, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास आऊंगी। सौम्या सर, अब आप मुझे बताइए, ये सोल्यूशन जो चाइना कह रहा है, चाइना की आज जो चीनी एम्बेसी है उसका मैं ट्वीट भी पढ़ रही थी, वो ये कह रहे हैं भाई हमने बीजिंग में खत्म करके दिखाया, चाइना और भारत मिलकर कर सकते हैं। आप बताइए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, कैसे हम निकलेंगे इस आपातकाल से? देखिए, इससे निपटने के लिए चाइना के तरफ जाने का विशेष कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, कहाँ करना है, हम जानते हैं। नंबर 1, अभी ये तीनों इन्होंने जो भी बोला, ये मेरे ख्याल में जो गलत दिशा में ले जाने वाले, पहले तो छोड़ना पड़ेगा।